हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गोल क्लास चैनल। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से, क्योंकि हमने भी इसी बुक से पढ़ाई की थी और आज मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया है। तो चलिए देखते हैं भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के बारे में। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी में पहला जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 ईस्वी में। दूसरा आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तीसरा चार्टर एक्ट 1793 में। चौथा एक्ट चार्टर एक्ट 1813 में। पांचवा एक्ट आया था चार्टर एक्ट 1833 में और छठा था चार्टर एक्ट 1853, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। इसका मतलब है अंग्रेजों के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? केंद्र में जो द्वैध शासन लगाया गया था दोस्तों, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लगाया गया था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। जो केंद्र और राज्य के जो बीच शक्तियों का जो बंटवारा किया गया था, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था?
जो संविधान का निर्माण हुआ है वो क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान का निर्माण हुआ है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। इसमें कुछ अंतरिम सरकार के बारे में भी दिया गया है। अंतरिम सरकार जो वर्ष 1946 में जो गठन किया गया था। सदस्य और धारित विभाग। सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू जो चुने गए थे अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के जो मंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो बने थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। वित्त मंत्री थे लियाकत अली खां। शिक्षा एवं कला मंत्री थे सी राजगोपालाचारी। और इसमें दिया गया है नीचे दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। जो साइमन कमीशन का गठन किया गया था वो 1927 ईस्वी में किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।